तो चलिए हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे देख चुके थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग रुक गए थे वहाँ पे, ठीक है। लाइट कट गया था और थोड़ा सा फिर बाहर में नॉइज़ ज़्यादा होने लगा था, इस कारण हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। इसलिए फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ, सेकंड नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पूरा कर चुके थे। क्या हम लोग पूरा वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर, पूरा क्वेश्चन आंसर सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ चुके थे और हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके थे। फिर हम लोग क्या आए थे, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आकर हम लोग यहाँ तक इसको पूरा सॉल्व कर लिए थे। 1 10 100 इसको एक्सपेंड फॉर्म में हम लोग कर चुके थे और इसको फिर हम आपको समझा रहे थे कि ये तो हम आपको सिर्फ क्यों बताते हैं, तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि इसको हम 1 इंटू 100,000 करेंगे, 5 इंटू ये करेंगे, 7 इंटू 100 करेंगे, 6 इंटू 10 करेंगे और प्लस लास्ट में वंस हो जाएगा। जैसे वंस वंस के पास एक ही होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। टेंस के पास 1 0, 100 के पास 2 0, 1000 के पास 3 0 एंड 1000 हो गया एंड 10,000 के पास 4 0, ठीक है। इसी यही आपको हम समझा रहे थे। इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हम प्लेस वैल्यू किसका पूछ रहे हैं, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वंस के आगे जितना जीरो है उसका क्या हो जाएगा, इसका ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करना है, यानी हमको छोटा है ना उसको एक्सपेंड करना है, यानी बड़ा करना है। इसी को हमको इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग कौन कौन से क्लास में पढ़े होंगे, वन क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े होंगे, 2 क्लास में भी पढ़े होंगे, 3 में भी पढ़े होंगे, 4th में भी पढ़े होंगे, 5 में भी पढ़े होंगे और आज 6 में भी पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। क्या और आज 6 में भी हम लोग इसको सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है उसमें। भले देखिए 4 3 2 में क्या होता होगा, 2 डिजिट रहता होगा, बहुत 3 डिजिट रहता होगा। इसमें 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, क्या 5 डिजिट है। इसलिए कोई ये नहीं है, ये सारे लोग को समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा समझ में, उनके लिए, अगर जिनको आता है वो स्किप कीजिए, आगे बनाइए। नहीं आता है देखिए क्या। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। 1 मिनट आपको देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं, कहाँ पे क्या है, बस 1 मिनट। तो चलिए सारा कुछ ठीक है। हम लोग कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन है ना। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। नहीं तो यहाँ पे 5 से इंटू किया तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, क्या फिर यहाँ प्लस किए 7 2 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ प्लस किए 6 0 प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। एंड मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लैक पेन किधर गया, मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 308 एंड 927। क्या है हमारा क्वेश्चन, 308 927, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है हमको, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। इसको कैसे हम लोग करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज, ये लिखने के लिए हम सिर्फ एक आपको बताएं किस लिए, समझने के लिए कि वंस में कितना जीरो होगा, प्लेस वैल्यू के लिए। ये देखिए वंस टेंस यहाँ पे मायने नहीं रखता। यहाँ पे आप अगर आपको वंस टेंस नहीं भी आता है फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे वंस टेंस मायने नहीं है, यहाँ पे नहीं भी आपको अगर पता है या नहीं आता है कि वंस में क्या, टेंस में क्या, 1000 में क्या और 100 में क्या होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे। और नहीं भी आपको पता है कि वंस में क्या होता है, 1000 में क्या होता है, तो हम लोग देखिए डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे। सिंपल है, 1 है, 5 है, सॉरी 1 5 7 6 और 8 है, ठीक है। इसका हमको बताना है एक्सपेंडेड फॉर्म। 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट 4 0 दे देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस। फिर हम 5 का लिखेंगे, 5 है, यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे, आगे कौन सा है, 7 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 1 2 0, क्या 2 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 6, क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0, ठीक। फिर प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे, 8, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई अंतर है, यहाँ पे सिंपल है ना, सिंपल है। 1 1000 5 10,000 5,000 एंड क्या है 768 है ना, सिंपल है। अगर आपको वन टेंस नहीं भी आता है फिर भी बनेगा, क्या यहाँ जानता है। बाकी सब चोरा है, सब चोरी कर लिया मेरा डस्टर। देखो पेपर से हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, चोरी कर लिया है सब, पता नहीं कौन लेकर चला गया। ढूंढा बहुत लेकिन मुझे मिला नहीं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। क्या नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या हम उसी तरीके से, अगर वन टेंस आपको नहीं है
तो डिजिट के अनुसार बना लेंगे। हमको 3 का पता करना है, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 5 0 दे देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, फिर प्लस दे देंगे, फिर 0 है, 0 को छोड़ देंगे, फिर 8 है यहाँ पे, ठीक है 8, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कितना डिजिट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम लोग प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या है 9 के बाद कितना डिजिट है, 9 के बाद 2 डिजिट है, ठीक। फिर 2 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, कितना डिजिट है 1 डिजिट है। फिर 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है 2 4 0 5 6 0 9, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या डाउट होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको यही डाउट होगा कि यहाँ पे 0 था, तो 0 का तो प्लेस वैल्यू आप नहीं लिखे, 0 के बाद भी तो 0 लिख कर फिर इंटू करते 0 0 0। देखिए 0 अगर हम लिखते हुए उसको इंटू भी करते तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं ना होता, इसलिए 0 हम नहीं लिखे। इसमें भी 0 है, देखिए यहाँ पे भी 0 है, तो इसको भी अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर इसको 0 0 0 कितना भी हम लिखते रहेंगे 0, उसका कोई वैल्यू है जी नहीं ना, क्यों लिखेंगे हम 0, नहीं लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाइएगा कि 3 है, फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 का भी तो प्लेस वैल्यू होगा जैसे 3 का हो रहा है, लेकिन 0 का प्लेस वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 0 हम लिखते रहेंगे, लिखते रहे पूरा डिजिट 5 लिख देंगे, फिर इसका मतलब क्या है, कोई मतलब है 0 का नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे। उसके आगे डिजिट रहेगा तब ना मतलब रहेगा कि हाँ 10th हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, इसका ये होगा ना। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई मीन्स मतलब निकल ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसलिए 0 को छोड़ देंगे, उसके आगे वाले डिजिट को फिर लिख कर, फिर उसके आगे जितना डिजिट होगा उतना 0 हम बैठा देंगे क्या, जैसे। तो फिर इसमें हम देखते हैं 2 डिजिट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, अगेन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 हम लोग देंगे, क्या देंगे 4, फिर डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 लिखेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो 5 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक। फिर 5 के बाद कितना डिजिट है 6, क्या है 1 2 1 2, ठीक। फिर प्लस है, फिर 0 लिखेंगे नहीं, फिर 9, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या देंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में हमारा क्या है क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 24 था ना, 53 है 5, थोड़ा डिजिट में ना हम बहुत स्मॉल लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने के लिए। अब बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मॉल हम लिख रहे हैं। 1 8 4 9 सॉरी 4 9 3 5 36 18 493, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें 536, ठीक है। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे, 5 डिजिट पे हम लोग 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारा, 5 लिखेंगे, एक्सपेंड हमको करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लड्डू हो गया हमारा कितना 7, क्या होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे 3, 3 के बाद कितना डिजिट है, कितना लड्डू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस 3 के बाद क्या है 6 है, क्या है 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, क्या डिजिट है 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लस प्लस हम लोग का क्या है यहाँ पे 6 डिजिट, 6 का तो हम लोग डिजिट लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है 1 है, क्या है 1, 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्लस में हम लोग देंगे, फिर हो गया 1 के बाद 8 है, क्या है 8 है, क्या है 8 है, 8 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, कितना डिजिट है 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर हम लोग प्लस देंगे, प्लस देने के बाद 8 के बाद हमारा क्या है 4 है, क्या है 4 है, 4 के बाद हम लोग का कितना डिजिट है 1 2, कितना डिजिट है 1 एंड 2, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा डिजिट है 9 है, प्लस हमारा क्या है 9 है, 9 के बाद कितना डिजिट है
1 डिजिट प्लस उसके बाद कौन डिजिट है 3 डिजिट है, कौन डिजिट है 3 डिजिट है, ठीक है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 6 0 6 6 0 6 0 सॉरी 0 6 एंड 0 0 6 60,606 नहीं 6 करोड़ 6 लाख। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है यही है, ठीक है। अब इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका हो जाएगा 6 का है, यहाँ हम लोग 6 लेंगे, 6 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, कितना डिजिट है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। फिर हम लोग प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे प्लस, फिर यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, फिर 6 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 हो गया। उसके बाद हमारा क्या डिजिट है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 6, 6 का कितना डिजिट है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है 6 का कितना डिजिट है 1 2 3 प्लस, फिर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, फिर लास्ट में 6 हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया। इसमें बहुत इसमें ना इस क्वेश्चन में बच्चे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, कहाँ पे बस देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में नहीं, अगर होगा भी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा तो कहाँ पे होगा हम लोग को ये जीरो वाले में थोड़ा सा होगा कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू जीरो होगा, जीरो को छोड़ दीजिएगा, जीरो को हम लोग यहाँ पे ऐसे भूल जाएंगे, भूल कर देखिए जीरो हम लोग भूल गए यहाँ पे, भूल कर फिर 6 पर आ गए, 6 को देखिए 6 के आगे जीरो है, डिजिट में हम इसको गिनेंगे, प्लेस वैल्यू में हम इसको गिनेंगे, जब यहाँ पे हम 6 लिखे तो यहाँ पे इसके आगे का डिजिट में आएगा डिजिट में आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू है। अगर हम अकेले यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे हमारा जीरो ही देखिए यहाँ पे हमारा जीरो ही लिखा जाता है, ठीक है मान लीजिए यहाँ पे जीरो होगा, तो फिर ऐसे हम जीरो लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा जीरो लिखने का कोई वैल्यू रहेगा, इतना भी जीरो लिख दो कितना बोर्ड हम भर देंगे, ठीक है पूरा यहाँ से यहाँ तक जीरो लिखने का कोई वैल्यू है नहीं है वैल्यू, इसलिए हम नहीं लिखेंगे जीरो, डिजिट में गिनेंगे, डिजिट में क्यों गिन रहा है क्योंकि इसका वैल्यू है, यहाँ पे 6 लाख हो रहा है, 6 लाख हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक हो रहा है ना, इसलिए जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होता तो 6 लाख होता नहीं होता, तो यहाँ पे वैल्यू है इसलिए हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं है तो वैल्यू हम क्यों देंगे, जब उसका वैल्यू नहीं है तो हम उसको वैल्यू देंगे नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 9 1 0 1 0 9 1 0 1 0 सॉरी छोटा छोटा लिख दिए 9 1 0 1 0 5 1 10, ठीक है यही हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्या हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है 9 1 0 1 0 5 1 10 हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, और क्या करेंगे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, 9 डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड्डू 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू 5 6 एंड 7, 7 लड्डू हो गया हमारा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 6 डिजिट हो गया हम लोग का 1 के बाद। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस देंगे, प्लस देने के बाद क्या हो गया फिर जीरो का कोई वैल्यू नहीं, फिर वहाँ पे क्या लेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट हमारा 1 के बाद 1 2 3 4, अब जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो 5 लिखेंगे प्लस 5 5 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है 1 सॉरी इंटू नहीं करेंगे ना, 5 के बाद क्या डिजिट है 2 डिजिट है 2 डिजिट है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 के बाद कितना डिजिट है 1 के बाद 1 डिजिट है, ठीक फिर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमारा यही हो जाएगा, ठीक यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं बना चुके हैं अपना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जब टेढ़ा हो जाता है, अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा हमारा, पता नहीं न्यू बोर्ड में ऐसे हो रहा है क्या। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर तो हम लोग बना चुके हैं ना, ठीक है 6 नंबर बना चुके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोगों का, एक और क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या करें यहाँ पे पढ़ लेते हैं, नहीं एक और क्वेश्चन है तो उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, इतना
फिर मिटाएंगे, फिर एक ही में हम लोग का सब कुछ हो जाएगा ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा कौन सा बचा हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एक और बचा हुआ है, उसको यहाँ लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 1 0 9 1 0 1 0 9 1 0 1 0 5 1 10। ठीक है, हमारा क्या है क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। 9 है, यहाँ पे क्या है? 9, उसका डिजिट हम लोग काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्लस करेंगे कितना होगा डिजिट? 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन के बाद 1 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम लोग प्लस देंगे 1। ठीक है, फिर 1 के बाद जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर लिखेंगे क्या हम लोग? 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना जीरो? 5 के बाद कितना डिजिट है? 1 2। क्या है? 1 2। फिर हम लोग 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितना डिजिट है? 1, फिर जीरो, कोई नहीं। ठीक है, हो गया। हम लोग क्या देंगे? 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4th नंबर देखने से पहले हम इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन को हम जल्दी से नोट कर लेंगे हम लोग। इसको क्या कहेंगे? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप लोगों को नोट करना है। स्क्रीनशॉट हम लोग को नहीं लेना है, क्या करना है? नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बस, तब तक आप लोग नोट कीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा छोटू पैक। चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या? राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब होता है क्या? समतुल्य। क्या होता है? समतुल्य, एक समान। क्या होता है? समतुल्य। हम इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं इसको? इरेज। चलिए इसको इरेज करते हैं। इरोज नहीं, इरेज। मेरे को डस्टर मेरा चोरी कर लिया है, पता नहीं कौन कर लिया। सब बहुत बदमाश हैं यहाँ के लोग, वेरी बैड मैन पीपल। कि लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, कि क्या है दिल की हालत मेरी कोई ना जाने। लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे आप लोग। हम पढ़िए। यही हमारा जो 6 to 12 है ना, ये हमारा मेन बेसिक है। अब आप लोग जूनियर नहीं है, सीनियर हो गए हैं। 6 से अगर आप लोग हम पढ़ने के लिए हो गए ना जागरूक, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रखिएगा, तो मेहनत करने में कमी नहीं करना है। मेहनत करने में कोई कमी नहीं। क्या? संघर्ष की रात जितना ही ज़्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। इसलिए हम लोग एकदम अंधेरी रात की जैसा एकदम मेहनत करेंगे और सूरज के जैसा चमकेंगे। क्या नहीं? तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बातचीत ज़्यादा करने से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। क्या होता है?
टाइम वेस्ट, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को, जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ना है और सीखना है और अच्छे तरीके से एकदम मन लगाकर कड़ी मेहनत करना है। क्या करना है? कड़ी मेहनत। तो चलिए हम लोग जानते हैं 4th नंबर क्वेश्चन का हेडिंग। ठीक, क्या है? राइट द कोरेस्पॉन्डिंग, आप लोग को दिख नहीं रहा था ना इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग, राइट द कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल सॉरी नीचे लिखा गया NUMERAL, write the corresponding numeral for each of the following. For each of the following, क्या है? Following, write the corresponding number for each of the following, यही है ना, समतुल्य हो। राइट द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर फॉर एग्जाम्पल, वही है सेम चीज, कोरेस्पॉन्डिंग करने का मतलब समतुल्य। क्या पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा? इस बार मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ रहेगा किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसमें दिया हुआ रहेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ रहेगा। फिर हम लोग को क्या करना है? नंबर में करना है। क्या करना है? वर्ड में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ रहेगा, हम लोग को नंबर में अरेंज करना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉरी फॉर यूजिंग रेड पेन। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो यही है 6, क्या है? 6 इंटू 1000 प्लस, रेड पेन ऊपर नहीं है, ब्लू पेन से हम लोग लिखते हैं। क्या इसमें थोड़ा इंक डालना पड़ेगा? अच्छा डाल देते हैं। वेटिंग फॉर 1 मिनट। हो गया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, 4th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 1 1 2 3 4 क्वेश्चन है, फिर प्लस है, फिर 2 इंटू 1 2 300 है। ठीक है, 1000 है, 10,000 था, यहाँ 1000 है, प्लस 5 इंटू 100 है, प्लस 8 इंटू क्या हमारा 10 है, प्लस 4 इंटू क्या है 1 है। क्या है? 4 इंटू 1 है। ठीक है हमारा क्वेश्चन। तो इसका क्या लिखेंगे? अब आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसको पहले अरेंज करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 1 2 3, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3, फिर इसको इंटू करेंगे, सॉरी 1 2 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे, जो हमारा आंसर होगा 62584। ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? देखिए कैसे बना। यहाँ पे 6 था, इंटू क्या हुआ था एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म जिस समय बना रहे थे, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? उसमें हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझाने के लिए क्या ऐसा बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन। फिर हम लोग इसको इंटू कर देंगे जो लिखा हुआ है,
फिर इसको इंटू करने के बाद सबका प्लेस वैल्यू को इंटू कर दिए, यहाँ पे इंटू करने के बाद जो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और नंबर में हम लोग को क्या वर्ड में हम लोग को लिखना है, ठीक। तो हम लोग वर्ड में लिख लिया, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, फोर्थ नंबर बना रहा हूँ ना मैं, फोर्थ का सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का, 5 into 1 2 to 4 5 1 lakh 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 lakh प्लस 4 into 1 2 3 4 प्लस 8 इंटू एंड 8 के बाद क्या हमारा है उसमें क्वेश्चन में 1 इंटू है, क्या है 1 इंटू 1 1 2 3, ठीक है। 1 इंटू 1 2 3 प्लस 6 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। हमारा ये क्या है क्वेश्चन है, क्या है हमारा ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन इसको करते हैं उसी तरीका से, इंटू करेंगे 1 2 3 4 5 प्लस 8 1 2 3 4 प्लस 1 1 2 3 प्लस 6 1 2 प्लस 2 0 प्लस 3, ठीक है। और वो क्या हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फिर एक और आंसर कंफर्म आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 5 8 1 6 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें 2 इंटू क्या है 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमारा कितना डिजिट कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, क्या होगा हमारा यहाँ प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद 5 2 1 2 3 4 5 6 ही होगा ना इसमें। क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद है 5 इंटू 2 टू 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस है हमारा, फिर 7 इंटू 3, फिर हमारा क्वेश्चन क्या है वहाँ पे 7 इंटू 1000, क्या है हमारा 1000 है, ठीक। फिर प्लस है, फिर 9 इंटू 100, क्या है 9 इंटू 100, फिर प्लस 5 इंटू 1 है, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्लस 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 7 1 2 3 प्लस 9 1 2 प्लस कहाँ चल गया जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ चल गया उड़ी बाबा, यहाँ क्यों चला यार तुम, तेरे को मन नहीं लगता सीधा जाने में क्या 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्लस 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। प्लस उसके बाद थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है
क्या 7 1 2 3 प्लस 9 1 2 प्लस 5, ठीक है। इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इस नंबर में इस क्वेश्चन नंबर में आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। कैसे कन्फ्यूजन होगा, जो देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पे 2 लिख दिया। इसमें कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 है, यानी इसमें 2 डिजिट कम है, यानी यहाँ पे 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। यानी यहाँ पे जो हम लोग बना रहे थे ना 0 छोड़ कर, इसमें 0 होगा। क्या होगा, इसमें 0 होगा। यहाँ क्या होगा हम लोग का 5 होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा 5 होगा। फिर हम 5 को क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। फिर आगे वाले को हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 का अंतर है। तो एक डिजिट तो हम लोग ये दे चुके ना, एक डिजिट और देंगे 0, ठीक। 2 डिजिट हो गया। फिर 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, ठीक है, दे देंगे। 3 डिजिट है। फिर यहाँ पे 7 हम लोग क्या लिखेंगे 9, यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लगातार है, लगातार लिख देंगे। फिर 5 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसको समझने में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको मैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ही सेम ही है, एक इसी के जैसा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इसको हम लोग सिर्फ 0 गिनेंगे। क्या गिनेंगे, 0 को गिनेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है 7 0 है। इसमें 1 2 3 4 5 क्या 5 0 है। कितना 0 कम है, इसमें 2 0, ठीक। इसमें 1 2 3 फिर 1 2, यहाँ से देखिए, यहाँ से ठीक है, यहाँ से लगातार है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, गैप है। तो गैप को हम लोग भरेंगे ना। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, यहाँ पे 0 आ जा रहा था बार बार, तो हम लोग 0 को नहीं ना ले रहे थे, इस समय 0 को नहीं ना ले रहे थे, डायरेक्ट कर दे रहे थे ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। कैसे, यहाँ पे 0 हम लोग देंगे, इसके पहले वाले में 0 आ रहा था तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता था, इसलिए छोड़ देते थे। तो यहाँ पे तो भाई वैल्यू है 0 का, यहाँ पे वैल्यू है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कितना नंबर कम रहा है, 2 नंबर हम लोग को कम रहा है। तो यहाँ पे दे दिए ना, 1 नंबर तो ऐसे भी नहीं हम लोग गिनते, ऐसे नहीं ना गिनते। तो 2 नंबर हो गया 2 0 5 0 7 9 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 8 डिजिट है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट है, यहाँ 8 डिजिट है। तो क्या कितना का अंतर है, 2 का। यहाँ पे देंगे 2 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 9 5, ठीक। यहाँ पे हम लोग 0 जहाँ पे नहीं रहेगा, कम रहेगा, उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, इसको पूरा भर देंगे अच्छे तरीके से समझ कर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर। इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी लास्ट है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन 3 इंटू क्या है 1 1 0 0 2 2 4 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू हो गया हमारा। फिर हम क्या लिखेंगे 4 इंटू, अब लगातार है या गैप है वहाँ पे देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। तो क्या है यहाँ पे 6 1 2 2 4 एंड 5, ठीक है। 6 के बाद 5 है, 1 2 3 4 5 प्लस, उसके बाद प्लस क्या है 6 इंटू 1000, 6 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 1000 हो गया 500, 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन है 3 0 3 2 2 4। हमारा क्या है क्वेश्चन, एक बार मिला लेते हैं, 2 2 4 1 2 5 6 2 2 4 5। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग उसको सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 प्लस 5 1 2 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 2 2 4 2 6, यानी 2 2 4 5 लगातार है हम लोग का। 3 4 3, यहाँ पे क्या है 2 2 4 5, एक का कमी है, 2 2 4 5, यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक डिजिट देंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 6
फिर क्या है 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है 6 5, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 3 डिजिट है, फिर डायरेक्ट 1 डिजिट आ गया, 2 डिजिट आना चाहिए था ना, तो 5 हो गया, फिर 0, फिर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए जीरो वाला में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जीरो देखिए इसमें कहीं परेशान नहीं करेगा, बस थोड़ा सा जीरो वाला में क्या पे परेशान करेगा आपको, जीरो वाला में आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, तो जीरो वाला में परेशान नहीं होना है। कैसे नहीं होना है देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो घटेगा, वहाँ देखिए यहाँ पे जीरो हम लोग को देखिए यहाँ पे देखेंगे लगातार है कि नहीं, यहाँ 6 डिजिट जीरो है, तो यहाँ पे 5 डिजिट होना चाहिए। अगर 4 डिजिट हो जाएगा जीरो में तो यहाँ पे एक जीरो हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, तो हम लोग लगातार लिखे ना 3 4। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग को घट जा रहा है, यहाँ पे क्या है 2 2 4 5 है, यहाँ 4 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, इसलिए एक जीरो कहाँ आ जाएगा हम लोग का, यहाँ आ गया, ठीक। फिर हम लोग 6 5 है, फिर यहाँ पे एक जीरो आ गया। इसी तरीके से हम लोग जीरो को सिर्फ गिनेंगे, जीरो अगर एक से ज़्यादा कम है तो फिर यहाँ पे जीरो बैठाना पड़ेगा, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया, इसको तुम नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए नोट कर चुके होंगे आप लोग, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं पूरे को, क्या साफ करना कि माटी के मूर्ति से हौसली मुस्काई के, कि गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, कि गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, कि आग खातिर आग बारी पानी खातिर पानी, जे जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी, कि सबके दिल ही मन हर साई के, कि गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, कि गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तो चलिए हम लोग गाना बहुत गा लिए, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और मेहनत एकदम भरपूर करेंगे, कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं और पढ़ने में भी कोई कमी नहीं, कोई चीज़ में कोई कमी नहीं, खेलिए दम भरदम, पढ़िए भरदम, गाना भी सुनिए, सब कुछ करिए, खाली लड़कीबाजी नहीं कीजिएगा ज़्यादा। देखिए पढ़िएगा ज़्यादा ठीक है, घूमिएगा ज़्यादा ठीक है, खेलिएगा ज़्यादा ठीक है, लेकिन लड़कीबाजी ज़्यादा कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू, फिर प्रॉब्लम ऐसा होगा कि देखिए एक आप लोग को मैं क्या बताता हूँ, मोटिवेशनल लाइन बताता हूँ, क्या बताता हूँ, देखिएगा ठीक। छोड़ दे सारी दुनिया, कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी एक के लिए, ये मुनासिब नहीं, किसके लिए, महात्माकांक्षी लोगों के लिए, किसी एक के लिए सारी दुनिया नहीं छोड़ सकते, महात्माकांक्षी लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे और खेलेंगे कूदेंगे बस, लेकिन लंडेबाजी नहीं करेंगे। क्या सर लंडेबाजी नहीं करना आप लोगों को, नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल जहाँ भी देखता हूँ यही सब रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा कर लिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सोनू मोनू के फेरा में नहीं पढ़ने का, क्या ओनली फॉर पढ़ने का, किसके फेरा में, इसके फेरा में, मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, बस प्यार कीजिए मैथ से बस। Find the difference. Question number 5 is most important. Find the difference. Find the difference. Difference. Oh, difference. Find the difference between. Find the difference between the place. Small letter नहीं लिखने का। फिर देखो ना, मेरा कोई डस्टर चला लिया है, मैं इसको हैंड से इरेज कर रहा हूँ, बहुत मारूंगा, पकड़ लूंगा तो पीटूंगा बहुत। फाइंड द, क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस, बिटवीन द, क्या है प्लेस, बिटवीन द प्लेस
VALUE value between the place value and the face value of 7, place value and the face value of 7 in words. क्या है क्वेश्चन? 7 in 27650 27650 27 फाइव नंबर क्वेश्चन है, 7 9 है ना हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन में 7 9 है, 27 नहीं है, 7 का ही लेकिन पूछ रहा है ना। ओहो, क्वेश्चन हम लोग दूसरा लिख लिए सर। अच्छा क्या करें, गलती हो गया, उसको क्या करें। अच्छा लिख लेते हैं यही, 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 27650 27650 ठीक। हमारा क्या है क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम लोग डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर बताएंगे किसमें, 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हम लोग क्या बताएंगे, अंतर बताएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। मिस प्रिंट या मिस राइट हो गया हम लोग हमसे, क्या हो गया, मिस राइट हो गया। लाइन भी समाप्त होने वाला है, बस बस बस, रुको 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 रुको, रुक गया, ठीक है, रुका, लाइन ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन। हम लोग डिफरेंस बिटवीन बताना है किसका, 7 का 7 का, इसमें किस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है वही बताना है, ठीक। क्वेश्चन सही है ना हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन, क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है इसको, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू, क्या प्लेस वैल्यू, यही है ना क्वेश्चन में। इन क्या दिया हुआ है हमारा, 27650 तो इसका हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब हमारा क्या फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 हमारा क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। हम इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, हमको डिफरेंट बताना था, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। अरे यार ब्लैक पेन मेरा गिर गया, तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो हम लोग क्या डिफरेंस बताना है ना, हम लोग देखिए क्या क्या पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 and 27650 ठीक है। इसका हमको प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताना था। हमारा इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, जो डिजिट है उसके आगे 0 होगा जो लिख देंगे। इसका फेस वैल्यू, जो फेस यानी फेस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अब प्लेस किसको कहते हैं, जो हम जिस जगह पे खड़ा है, फेस ये हो गया, ठीक, प्लेस नीचे हो गया। तो हम लोग फेस को क्या, फेस के आगे पीछे कुछ नहीं होगा, जो है यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लेस यहाँ से नीचे तक जाएंगे जिस जगह पे खड़ा है, ठीक। तो क्या हो गया, फेस हो गया हमारा, प्लेस ये हो गया, फेस ये हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंट बताएंगे, इसका क्या बताएंगे, डिफरेंट हम लोग बताएंगे यहाँ पे, DIFFERENT, क्या बताएंगे, डिफरेंट हम लोग को क्या करेंगे, इसमें माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, इसमें डिफरेंट बताएंगे, क्या बताएंगे, डिफरेंट। अरे यार लाइनिंग प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें हम क्या बताएंगे, डिफरेंट, इसको बताएंगे। सब कुछ तो बता चुके ना, प्लेस वैल्यू हम लोग बता ही चुके, फेस वैल्यू हम लोग बता ही चुके, अब हम डिफरेंट लास्ट में बचा हुआ है, उसी को ना बताना है। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, प्लेस वैल्यू ठीक है, फेस वैल्यू ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डिफरेंट नहीं, डिफरेंस वहाँ दिया हुआ है ना, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 7
1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 माइनस क्या करेंगे हम लोग 7 माइनस करेंगे। ठीक, इसमें से हम लोग 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 यानी 3 क्या हो जाएगा 10th में से 7 जाएगा 3 हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 9। ठीक, यहाँ भी 9 3 9 9 9 एंड अगेन राइट 9 क्या 9 हो गया 1 2 थोड़ा सा अच्छा से लिखने का ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 9 एंड 6 यही होगा ना हमारा। कितना 0 है हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या है 5 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, अगेन हम लोग क्या देखेंगे अगेन हम लोग देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, एकदम सो सिंपल है। क्या है सिंपल है, कैसे सिंपल है पहले हम लोग प्लेस इस जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे लिख चुके हैं, प्लेस वैल्यू लिख चुके हैं, फेस वैल्यू लिख चुके हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपका अंतर होगा ना, चेहरे से और बॉडी से समझ लीजिए। देखिए आपको हम बॉडी से समझाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है फेस है, इसका वैल्यू क्या होगा जो आगे वही नहीं तो बैक हो जाएगा। फेस का वैल्यू इतना ही दूर होगा हम लोगों का। अब प्लेस का वैल्यू पूछेगा तो फिर इसके नीचे है ना, प्लेस हम लोग का क्या है इसके नीचे, यहाँ पे फेस ये है लेकिन नीचे है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो जो नीचे होगा उसको लिखेंगे ना क्या, या जो जो उसको होगा उसको बताएंगे ना, यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे बेली है, यहाँ पे लेग है, टो है, बताएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसके नीचे बहुत सारे यहाँ पे क्या है 6 है 5 है 0 है 9 3 4, यहाँ इसके जगह पे क्या हम लोग डिजिट में 0 लिख देंगे। अब फेस वैल्यू का हम लोग वही का वही रह जाएगा, इसलिए हम वही लिख देंगे। ठीक है, फिर डिफरेंट करना है तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या अब मेरा 7th नंबर नहीं 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम बीच में छोड़ चुके थे 5 नंबर क्वेश्चन लिखने की जगह पे हम लोग क्या 6 नंबर लिख दिए थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अभी 5 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा भी थोड़ा अच्छा ही है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे मिटाएंगे। क्या करेंगे मिटाएंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए, तब लिख चुके होंगे। स्टडी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या है फाइंड द डिफरेंस find the difference between the place find the difference between the place values of, सिर्फ वैल्यूज पूछ रहा है क्या, वैल्यूज प्लेस वैल्यू डिफरेंट द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9s, प्लेस वैल्यू ऑफ द of the 2 9s। क्या है 2 9s, क्या हमारा 2 9s इज इन क्या 7 9 5 2 7 9 5 2 0 9 8 6 0 9 8 6। ठीक है, हमारा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन 7 9 5 2 0 9 8 6। हमारा अब इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सही लिखे है ना, फिर हमारा क्या हो जाएगा गलत, फिर हम लोग को फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन ये 7 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इन 7 9 5 2 7 9 5 2 0 9 8 6। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दोनों 9 का प्लेस वैल्यू बताने के लिए। तो एक 9 यहाँ पे है और एक 9 यहाँ पे है। पहले हम लोग फर्स्ट 9 का प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9। कौन 9, फर्स्ट 9। क्या होगा हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9, क्या होगा, पहला 9 क्या है, ये है। तो पहला 9 क्या होगा, 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा पहला प्लेस वैल्यू ये हो गया। सेकंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 9 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 9। सेकंड 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0। अब हम लोग को डिफरेंस भी पूछ रहा है, क्या डिफरेंस भी बता देंगे हम लोग। डिफरेंस DIFFARENCE डिफरेंस। डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इससे इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लेस वैल्यू से सेकंड प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सॉरी, लाइटिंग प्रॉब्लम। एंड क्या हो जाएगा डिफरेंस, 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड माइनस हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे माइनस कर देंगे 9 एंड 00। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस हम लोग कर देंगे 0 से 0। ठीक है, रुको बच्चा, क्या होगा, 0 से 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 9, फिर 9, कितना है 2 0 तो हो गया। ऐसे ही 0 से 0 हो गया हम लोग का। फिर 10th में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, और ये हमारा 8 हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं। कहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन 7 9 5 2 0 9 8 6। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा क्या है, तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, ये हम लोग का दिया हुआ था 7 9 5 2 0 9 8 6 दिया हुआ था। ठीक, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दोनों 9 का प्लेस वैल्यू हमको बताना है। दोनों 9 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो फर्स्ट 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। यहाँ पे सेकंड 9 तो प्लेस वैल्यू आपको आता ही है, फर्स्ट वैल्यू का यहाँ से लिख देंगे यहाँ तक, सेकंड के यहाँ से लिख देंगे। हम लोग को डिफरेंस बता रहा है, तो इसमें से जो बड़ा है फर्स्ट 9 में से सेकंड 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर तो कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, 7th नंबर। क्या देखेंगे, 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 7th नंबर क्या, हाउ मेनी डिजिट नंबर आर 3 इन ऑल। हाउ मेनी 6 डिजिट का रहा है ना, तो वही हो जाएगा हमारा। इसको इरेज करना पड़ेगा ना, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्या हो जाएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।